हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमटीएस की सैलरी को लेकर। इस वीडियो में न केवल एमटीएस के सैलरी के बारे में बताया जाएगा, बल्कि जो इंक्रीमेंट है, डीए है, अलाउंसेस है, बोनस है, इन सब चीज़ों पर जो है इस वीडियो में एक एक करके चर्चा किया जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्या होता है कि 3 प्रकार की जो है सिटी होती है, एक्स, वाई और जेड, और तीनों में जो है सैलरी अलग अलग होती है, चाहे वो एमटीएस हो या फिर कोई दूसरा पद पर हो। तो ये तीनों सिटी में जो है सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ये तीनों को हम लोग जो है देखेंगे। सबसे पहले है एक्स सिटी। ठीक है, एक्स सिटी में जो बड़े बड़े शहर है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये एक्स सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो एक्स सिटी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सैलरी बनेगा। तो सबसे पहला होता है बेसिक पे। ठीक है, तो एमटीएस का बेसिक पे जो है वो 18,000 है, और ये एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी तीनों में सेम होता है। तो सबसे पहला होगा बेसिक पे। बेसिक पे कितना है? 18,000। ठीक है, दूसरा होता है डीए। तो अभी जो है सरकार ने डीए कितना 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। तो हम लोग जो है डीए को जो है 53% अभी लेंगे। ठीक है, तो 18,000 है, इसका 53% कितना हो जाएगा? 9,540। ठीक है, तो टोटल जैसे पहला हो गया आपका, पहला क्या था? ये आपका बेसिक पे हो गया। दूसरा आपका जो है डीए हो गया। अब तीसरा आपका जो है वो है एचआरए। तो एचआरए जो है एक्स सिटी में 5400 है, 5400। अब जो चौथा है वो है टीपीटी अलाउंस। टीपीटी अलाउंस जो है वो एक्स सिटी में जो बनेगा वो 2065 रुपया है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं। पहला हो गया आपका बेसिक पे जो कि 18,000 है। दूसरा हो गया आपका ये डीए हो गया जो 53% में 9,540 रुपया बन रहा है। फिर आपका एचआरए हो गया, और लास्ट में टीपीटी अलाउंस। तो ये जो मिलाकर, इन सब को मिलाकर टोटल जो हमारा ग्रॉस सैलरी बनेगा वो कितना बन रहा है? 35,005 रुपया। 35,005 रुपया आपका ग्रॉस सैलरी है। लेकिन ये हमको टोटल इतना मिलता नहीं है, ये इन हैंड सैलरी नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फिर गवर्नमेंट इसमें से कुछ डिडक्ट करती है। एनपीएस के बारे में सुने होंगे आप लोग, जो कि अभी सरकार यूपीएस लाने की सोच रही है। तो उसमें भी वही सेम चीज़ ही लगभग रहेगा। तो एनपीएस में कितना सरकार 10% जो है डिडक्ट करती है। हम लोग जानते हैं एनपीएस के थ्रू 10% सरकार डिडक्ट करती है, और सरकार फिर उसमें 14% अपना जो है इन्वेस्ट करती है। तो सबसे पहला क्या है? 10% जो है। तो ये जो 10% है ये आपका बेसिक पे और डीए, ये दोनों का जो होगा सम जो होगा, जो जोड़ होगा, उसका 10% जो है आपका डिडक्शन होता है। तो अगर मिला ले इसमें जो आपका बेसिक पे और डीए है, तो इन सब को मिलाकर जो आपका बनेगा तो आपका 2,754 रुपया, 2,754 रुपया जो है आपका एनपीएस के थ्रू कटेगा। इसके साथ साथ आपका 250 रुपया जो है सीजीएचएस के थ्रू कटता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में 250 रुपया कटता है। इसके अलावा एक इंश्योरेंस से संबंधित 30 रुपया कटता है, सीजीआईएस है, तो इसमें और 30 रुपया कटेगा। तो ये टोटल जो है इतना रुपया कटता है। तो इसको अगर हम फिर ग्रॉस करें, नेट पे करें, तो टोटल जो हमारा बनता है वो है आपका 31,971। ठीक है, 31,971 जो है आपका इन हैंड सैलरी। ये आपका एक्स सिटी में अभी अगर कोई ज्वाइन करता है तो इतना आपको जो है मिलेगा, अभी 53% डीए में। तो ये इन हैंड सैलरी हो गया। इसके साथ साथ कुछ कुछ अलाउंसेस भी अलग अलग डिपार्टमेंट में है, वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक्स सिटी में ये मिनिमम अभी जो है फर्स्ट सैलरी जो है किसी की जो होगी वो इतना होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं वाई सिटी के बारे में। दोस्तों, वाई सिटी में जो होता है, वाई सिटी में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है। जैसे आपका बेसिक पे सबसे पहले अगर वाई सिटी में देखें तो बेसिक पे सेम रहता है, 18,000 बेसिक पे आपका वाई सिटी में भी रहेगा। दूसरा है डीए। डीए भी आपका 53% है, तो वह वाई सिटी में भी सेम रहेगा 9,540 से। अब डिफरेंस आता है यहाँ पर एचआरए का।
HRA जो है वो आपका हमने देखा कि एक्स सिटी में कितना था, 5400 था, लेकिन ये वाई सिटी में घटकर 3600 हो जाता है। ठीक है, तो वाई सिटी में आपका जो है HRA होगा 3600। ये हो गया। तीसरा जो आप हम देख रहे हैं TPT अलाउंस जो है, ये आपका जो है वाई सिटी में भी घट जाता है। ये 1377 रुपया अभी के हिसाब से होगा। ये जो TPT अलाउंस है, ट्रेवल अलाउंस है, ये वाई सिटी में कितना है 900 रुपया, और उस पर जो है 53% DA लग रहा है। तो ये दोनों को मिलाकर 1377 रुपया हो रहा है। तो टोटल ये जो ग्रॉस सैलरी इसमें कितना हुआ आपका 32,517, ये ग्रॉस सैलरी हुआ। ठीक है, ये इन हैंड सैलरी नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग देखें वही NPS में फिर कटता है। NPS में सेम कटेगा क्योंकि DA और जो बेसिक पे है वो वाई सिटी में भी सेम है, तो यहाँ पर भी उतना ही जो है NPS के थ्रू कटेगा, वो आपका 2754 रुपया कटेगा। ठीक है, 2754 रुपया यहाँ पर भी कटेगा। इसके बाद CGHS है, तो वो वाई सिटी में भी अभी जो है मैंडेटरी गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो आपका जो है 250 रुपया CGHS यहाँ भी कटेगा, और 30 रुपया जो है आपका कटेगा जो आपका CGIS है। ठीक है, तो ये टोटल अगर काट कर देखें तो इन हैंड सैलरी जो वाई सिटी में बन रही है वो 29,483 है। ठीक है, 483। ठीक है, तो आपका वाई सिटी में 29,483, ये बाकी अलाउंसेस को छोड़कर है। ये मतलब आपका इन हैंड ये मिनिमम सैलरी इतना आपको जो है मिलेगा ही। तो ये हो गया सैलरी के बारे में हम लोग बात कर लिए। जेड सिटी में भी थोड़ा बहुत आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जो है देखकर, इसमें थोड़ा 28,000 समथिंग बनेगा आपका, या 27,000 समथिंग जेड सिटी में। तो वाई सिटी और एक्स सिटी ये दो मेन था, तो ये दोनों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा बहुत जो है हम लोग इंक्रीमेंट और जो है अलाउंसेस के बारे में। तो सबसे पहले अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं। तो क्या है कि जो अलाउंसेस है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में 4,000 रुपया जो है अलग से वो अलाउंसेस मिलता है, पर मंथ मिलता है वो। ठीक है, पर मंथ आपको 4,000 मिलता है। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मेरा डिपार्टमेंट सेंट्रल वाटर कमीशन है, तो इसमें टूर का पैसा मिलता है। तो जनरली होता है कि मंथ में आपको 3-4 अगर टूर मिल गया, 3-4 टूर जाने का, तो आपका पर डे 1,000 उससे ज़्यादा ही के हिसाब से आपको पैसा मिल जाए, तो 4-5 हज़ार रुपये यहाँ भी आपको जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये अलाउंसेस अलग अलग होता है। लेकिन जो फिक्स्ड अलाउंस है जो हर किसी को मिलता है हर डिपार्टमेंट में, वो है ड्रेस अलाउंस। ठीक है, ड्रेस अलाउंस, और ये साल में एक बार मिलता है। साल में एक बार आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है, और ये जनरली जो है आपका जुलाई मंथ का सैलरी में आपका ड्रेस अलाउंस मिलता है। और ये कितना मिलता है, ये आपका 6500 है। 6,500 रुपया आपको ड्रेस अलाउंस के रूप में जुलाई के मंथ के सैलरी के साथ आपको आके मिलता है। कहीं कहीं एक महीना लेट भी होता है किसी किसी डिपार्टमेंट में। अगस्त में, जैसे मुझे अगस्त में मिला था। तो ये हो गया आपका ड्रेस अलाउंस, और बाकी जो अलाउंस अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको मिलता है। इसके साथ साथ इंक्रीमेंट की भी हम लोग बात करते हैं। इंक्रीमेंट के बारे में, तो इंक्रीमेंट साल में आपका एक बार लगेगा। ठीक है, तो साल में एक बार इंक्रीमेंट लगेगा, वो जनरली जनवरी में या फिर जुलाई में, जनवरी या फिर जुलाई में आपका जो है इंक्रीमेंट लगेगा एक बार। और जिसका जनवरी में लगेगा उसका जुलाई में नहीं लगेगा, जिसका जुलाई में लगेगा उसका जनवरी में नहीं लगेगा। तो साल में एक बार आपका जो है इंक्रीमेंट लगता है। MTS में जो है सबसे पहला इंक्रीमेंट 500 रुपये का होता है। 500 आपका बेसिक पे में जुड़ जाएगा, यानी कि 18,500 बेसिक हो जाएगा। उस हिसाब से आपका DA जब 53 कैलकुलेट होगा तो उसमें भी थोड़ा बढ़ेगा। HRA भी बढ़ जाता है। HRA भी आपको मान लीजिए 500 बढ़ रहा है तो उसका 50% 100 रुपया, 50% नहीं, उसका HRA भी आपका 20% के हिसाब से वो बढ़ जाता है। तो वाई सिटी में 100 रुपया जो है बढ़ा था मेरा, जब इंक्रीमेंट मेरा लगा तब। तो आप लोगों को इंक्रीमेंट जो है 500 रुपया पहला इंक्रीमेंट, इसके बाद जो इंक्रीमेंट होता है 600 रुपया होता है। 3-4 साल के लिए 600 रुपया का इंक्रीमेंट, फिर और धीरे धीरे ये बढ़ता है, 700-900 इंक्रीमेंट जो है होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सैलरी बढ़ेगा। तो मान लीजिए इसके साथ साथ सरकार जो है 2 बार वर्ष में सरकार DA भी मान लीजिए 4%, 3% बढ़ाती है। अभी सरकार ने 3% बढ़ाया है, तो ये DA भी जो है आपका बढ़ता है 4 से 3% में।
तो मान के चलिए 1,500-2,000 तक में आपका जो है मंथली सैलरी इसमें बढ़ेगा। पर ईयर में जो है आपका सैलरी 1,000 तक का जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा और डीए और इंक्रीमेंट मिला करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये चीज़ें। इसके साथ साथ और एक चीज़ है बोनस, जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, एमटीएस को भी मिलता है और ये अक्टूबर में मिलता है। अक्टूबर में सैलरी के साथ जो है आपको मिलता है, ये लगभग 7,000 होता है। जो बोनस है ये आपका 7,000 होगा साल में एक बार, और वो कब है आपका अक्टूबर में मिलेगा। जुलाई में ट्रेस अलाउंस मिलता है और यहाँ पर जो है आपका अक्टूबर में आपको बोनस मिलेगा, दिवाली बोनस के नाम से है। तो ये सारी चीज़ें जो है एमटीएस में सैलरी को लेकर है। ठीक है, तो इतना ही है। बाकी आपको अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट पे हमें बता सकते हैं। और बाकी दोस्तों, हम लोगों ने ये नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धीरे धीरे हम लोग और भी चीज़ों पर जो है काम करेंगे और आपको जो है इस चैनल के माध्यम से गाइड किया जाएगा। आप लोग जो है जल्दी हम लोग टेलीग्राम चैनल भी शुरू करेंगे। अभी पहले जो है कुछ वीडियोस जानकारी के लिए है वो अभी शेयर किया जा रहा है। और दोस्तों, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और आप हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि किस चीज़ पर जो है वीडियो बनाया जाना चाहिए। वर्क प्रोफाइल को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें जो है बातें हैं मार्केट में, तो उस पर भी जो है मैं वीडियो बनाऊँगा। और ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।